नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग यूपीएसआई के जो हिंदी का है, हिंदी के 40 प्रश्न को लेकर आ गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके, योगदान में कौन सा समास है? योगदान का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो योगदान में कौन सा समास है? योग का दान, तो इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास है। दूसरा अगला आपका प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्चजन श्वास जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब देखता हो, क्या परमार्थी है? परमार्थी दूसरे का वो क्या कहलाएगा? स्वार्थी कहलाएगा। और ये स्वार्थी गलत लिखा है, मतलब भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही क्या है? स्वार्थी। जो हर समय अपना ही मतलब साधता हो उसको क्या कहा जाता है? स्वार्थी कहा जाता है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें उपसर्ग है बहिर, इसमें हलंत है, यही आपका सही है। कई तरीके से लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य में नहीं है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये मिश्र वाक्य है कि नहीं है? ये है, ये मिश्र वाक्य है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है, ये मिश्र नहीं, ये सरल है, ये सरल है। और मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी क्या है? मिश्र है। ये वही बच्चा है जिसने बैल ने मारा, जिसे बैल ने मारा, यह भी क्या है? मिश्र है। तो सरल कौन सा है? बी वाला, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब या कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ये द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। इसको सही सुमेलित करना है काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, एक का चार तुलसीदास जी का लिखा गया है। तो एक का चार कहाँ पर है? यानी कि ये ऑप्शन कटेगा, ये कटेगा, अभी दो ऑप्शन में दिख रहे हैं। और बी का हम राज्य के लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखा गया। तो ये सी वाले ऑप्शन में लिख रहा है, आगे हमें देखने की आवश्यकता है नहीं है। आपका सी ऑप्शन एकदम सही। अगर आपको दो पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। विलोम चुनना है। कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। संकीर्ण का क्या होगा? उल्टा उत्कीर्ण, सॉरी विकीर्ण होगा। अगला है मृगधर। मृगधर किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। पराग का मतलब क्या होता है? ये पर्यायवाची देखना है आपको। पराग का पर्यायवाची क्या होगा? सुगंध होगा। नीचे दिए गए सर्वाधिक अर्थ व्यंजक विकल्प का चुनाव करना। नीचे दिए गए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। तो गयंद का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ व्यंजक क्या होगा? बड़ा हाथी होगा। मूढ़ चेता का क्या होगा? इसका मूर्ख होगा। प्रायोगिक का क्या होगा? जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका है, इसको प्रायोगिक कहते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। जब पापी है राम नाम निकालता है तो क्या हो रहा है? वहां पे विरोधाभास हो रहा है। पापी है राम नाम निकालता है तो क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। शांत होगा तो निर्वेद होगा। इसको अरेंजमेंट आपको बताना है प्रश्न संख्या 19 से 22 में। इसमें कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश 1 और 6। प्रथम अंश ये है और अंतिम अंश ये है। दिए गए इसके बीच 4 अंश वाले या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों को उचित क्रम के अनुसार लिखाना है। तो इसमें है कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से। तो इसके बाद में क्या ठीक रहेगा? कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों से बातों से ये निष्कर्ष सामने आता है कि रपट की पुलिस अधिकारियों की अरेंजमेंट करना है आपको। कौन सा अरेंजमेंट इसमें सबसे सही है? तो इसके बाद में वा तो लिया जाए, इसके बाद में वा लिया जाए। क्या लिया जाए? वा। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग रपट
तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। लास्ट में आएगा ला, तो वा या रा ला विकल्प सी में आपके दिए गए। फिर से रीअरेंजमेंट करने वाला प्रश्न आपके सामने है। तब से चेचक के समांतर हाथों में छोटे घाव व फुंसियां हो जाती हैं। तब से चेचक के समांतर, इसके बाद में सबसे सही क्या है, या लिया जाए पहले। एक और बीमारी थी गौशीतला। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है, उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियां हो जाते हैं। ये ऑप्शन आपका कहां पर अरेंजमेंट हो रहा है, बी पे। 21 नंबर प्रश्न में आपके दिया गया है कि देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनातिर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण यानी वाह होगा, और उसके बाद में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के जरिए ला होगा, फिर केंद्र सरकार द्वारा उद्यमों से योजनागत और या होगा, और फिर उसके लास्ट में रा रहेगा। ये योजनागत और योजनातर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक और रीअरेंजमेंट वाला प्रश्न है। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। इसके बाद में यहां पर रहेगा रा, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के योजना आयोग यानी रा रहेगा। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, या वाला रहेगा, जो संसाधन दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में उनका उद्देश्य वह रहेगा, और उसके बाद में देश के विभिन्न भागों द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है, ला रहेगा। तो ये ऑप्शन कहां पर, रा या वाला, आपके बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये आपको पढ़ना है, वैकल्पिक उत्तरों का सही चयन करना है, आपको पूरे पैराग्राफ पढ़ने हैं और फिर उसके बाद में करना है। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध से हुए सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ है, कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, ना ही अलग अलग रास्ते कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। सब बिल्कुल एक ही तरह से हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, या तो बिल्कुल नहीं जानते। जिसके पास सत्ता है, वह राज्य हो, संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे व्यक्ति के विरुद्ध करता है। और लिखा है जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शकल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को शकल दिखाई दे तो मालूम होता है कि वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती है। अपना शकल का यह परिचय कवि के, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्यय भी सही है, जब तक उसे अपनी शकल नहीं दिखाई देती वह फंसता ही रहता है। पहला प्रश्न आपके सामने है, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शकल, भीड़ में कवि या भीड़ का इस्तेमाल। सबसे सटीक, सबसे सही गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। इसमें हो सकता है भीड़ में कवि। क्या होगा, भीड़ में कवि। भीड़ से मुक्ति का उपाय कवि ने क्या बताया है, भीड़ में अपनी शकल देखना। सबसे मुक्ति का उपाय बताया भीड़ में अपनी शकल देखना। भीड़ किसके लिए रुकावट है, मोटर में चलने वाले लोगों के लिए। किसके, मोटर में चलने वाले लोगों के लिए। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, जनता के विरुद्ध, सरकार के। भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किसके। 26 नंबर का प्रश्न कौन सा है, भीड़ में फंसे लोगों के लिए। भीड़ में फंसे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, नेता करते हैं, पूंजीपति करते हैं या सरकार करती है। इसका इस्तेमाल कौन करता है, नेता करता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इसमें एरर देखना है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। दूसरा लिखा है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ठीक लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, अभी नहीं। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, अभी नहीं, सही है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, सब सटीक लिखा हुआ है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये ठीक लिखा हुआ है। ये सब एक भी सही नहीं है।
जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। बताइए इसमें सबसे त्रुटि रहित वाक्य कौन है, सबसे सही कौन सा लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 30 में सबसे सही कौन सा लिखा हुआ है? इसमें जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना सबसे सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न में एरर देखना है, त्रुटि रहित वाक्य चिन्हित करना है। यह काम मैं आसानी रहित कर सकता हूँ, या मैं काम आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, या काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। 31 नंबर का देखिए कौन सा सही है, ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। 32 नंबर प्रश्न में, एक गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म, और इसमें क्या भरे, न्याय भरे, यश भरे, प्रशासन भरे, अहिंसा भरे। गांधी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है, यानी ये वाला विकल्प सही है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, कैसा? धर्मनिरपेक्ष का। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। इसमें लोकतंत्र का राज जनता में राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत करना है, क्या? स्वाभाविक रूप से अपने आप से जागृत करना है। भाषा के आर्थिक क्या आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है? क्या आवश्यक होती है? आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। निम्न से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ला। ला व्यंजन पार्श्विक है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है या तद्भव है? उन्मेष कैसा शब्द है? यह तद्भव है। किस बोली ने परसर्ग लगाया? ने परसर्ग किस बोली में लगाया जाता है? यह लगाया जाता है खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहला नाम किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा सुझाया गया था। और एक अंतिम प्रश्न आपके सामने है, देव जो महान है उसके लिए किस समास का उदाहरण है? ये कर्मधारय का समास का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही रहेगा, आगे फिर से अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी।